ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, गंगानगर इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के संत और संप्रदाय। संत संप्रदाय में अपने दो प्रकार की भक्ति पढ़ेंगे, निर्गुण और सगुण भक्ति। अब देखिएगा क्या मतलब होता है संत और संप्रदाय का। राजस्थान में बहुत सारे संत हुए हैं जिन्होंने अपने अपने नियम बनाए थे, यानी कि भक्ति के लिए अलग अलग भक्ति मार्ग बनाए थे, लेकिन लक्ष्य था वो उनका एक ही था। और क्या था कि ईश्वर की प्राप्ति, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। इसमें से कई संप्रदाय ऐसे थे यानी कि जिनके प्रवर्तक से जिन संतों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, वो संप्रदाय कहलाए थे निर्गुण भक्ति के संप्रदाय। जिन संतों ने मूर्ति पूजा के ऊपर बल दिया था, मंदिर बनाए थे, यानी कि जितने भी आडंबर है वो सारे किए थे, जिसमें सारे के सारे गुण आ जाएंगे, वो कौन सी भक्ति कहलाएगी? सगुण। तो दो प्रकार की भक्ति है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण का मतलब बिना किसी गुण के भगवान को निराकारी रूप में पूजना, भगवान को मन में रखकर, विश्वास में रखकर उसकी उपासना पूजा करना, अपने ईश्वर की प्राप्ति करना, वो कौन सी भक्ति कहलाएगी? निर्गुण भक्ति, जिसमें सारे के सारे गुण आएंगे। मंदिर भी बनाया जाएगा, मूर्ति पूजा भी होगी, झांकी रथ यात्रा निकाली जाएगी, वो सारे के सारे सगुण भक्ति के संप्रदाय कहलाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का मंदिर या जो मूर्ति पूजा है वो उसका प्रचलन नहीं होगा, सारी की सारी जो आडंबर है उसका विरोध किया जाएगा, तो इसमें होगा निर्गुण भक्ति। अब देखिएगा बहुत सारे संप्रदाय है, जिसमें है बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय के बाद में है जसनाथी, जसनाथी के बाद में है अलखिया, अलखिया के बाद में है लालदासी, लालदासी के बाद में है परनामी, परनामी के बाद में है निरंजनी, निरंजनी के बाद में है नवल, और नवल के बाद में है गुद्दड़ संप्रदाय। बिश्नोई, बिश्नोई के बाद में जसनाथी, जसनाथी के बाद में अलखिया, और अलखिया के बाद में लालदासी, लालदासी के बाद में परनामी, परनामी के बाद में निरंजनी, और निरंजनी के बाद में नवल, और अंतिम हो जाएगा गुद्दड़ संप्रदाय। सगुण भक्ति में कौन कौन से संप्रदाय आएंगे? निम्बारक संप्रदाय, निम्बारक के बाद में वल्लभ, रामानुज, रामानंदी, सेव, निष्कलंक, नाथ और गौड़ीय संप्रदाय। संप्रदाय पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति में है, कौन सा सगुण भक्ति में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि निम्न में से सगुण भक्ति का संप्रदाय है, तो अपने को पता होना चाहिए कौन सा सगुण है, कौन सा निर्गुण है। तीन संप्रदाय उस क्वेश्चन में निर्गुण हो जाएंगे, एक हो जाएगा सगुण, तो अपने सगुण को छांटना होगा। तो अपने को कर्म याद होना चाहिए, या तो ऐसे कर सकते हो आप कि इसको, इस निर्गुण भक्ति के कर्म को आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, जो बच जाएंगे वो कौन से बच जाएंगे? सगुण। या फिर सगुण भक्ति को आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, जितने बच जाएंगे वो कितने कौन से रह जाएंगे? निर्गुण। एक संप्रदाय है जिसका नाम है चरणदासी, और चरणदासी जो संप्रदाय है वो सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति का प्रचालक है, यानी कि दोनों भक्ति का मत है। मूर्ति पूजा करता भी है और नहीं भी करता, दोनों का मत है। वो है चरणदासी संप्रदाय, जिसके संस्थापक नाम से ही हैं चरणदास जी, और चरणदास जी ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। प्रधान पीठ है दिल्ली के अंदर, भारत में प्रधान पीठ दिल्ली में, राजस्थान में इसकी जो प्रधान पीठ है वो देहरा या डेहरा कस्बा है अलवर जिले के अंदर। आज अपने बात करेंगे निर्गुण भक्ति के संप्रदायों के बारे में। इसकी प्रधान शाखा अपने को पता होनी चाहिए, संस्थापक कौन है वो सारी बातें अपने को पता होनी चाहिए। सबसे पहला जो अपना संप्रदाय रहेगा वो रहेगा बिश्नोई संप्रदाय। देखिएगा पहला जो संप्रदाय है जिसका नाम है बिश्नोई संप्रदाय।
20 + 9 बिश्नोई। बिश्नोई जो संप्रदाय है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। 20 + 9 कुल कितने हो जाएंगे 29, और 20 से क्या बन जाएगा बिश्नोई। तो बिश्नोई जो संप्रदाय है इसमें कुल नियम कितने हुए थे 29 नियम हुए थे। बिश्नोई जो संप्रदाय है इसके संस्थापक है संत जाम्बोजी, यानी कि बिश्नोई संप्रदाय की जो स्थापना है वो की थी संत जाम्बोजी ने। प्रधान जो पीठ है इसकी जो मुख्य गद्दी या अपने मुख्य प्रधान शाखा या मुख्य शाखा बोल सकते हैं वो है मुकाम, और मुकाम है नोखा तहसील में, और नोखा तहसील है बीकानेर जिले के अंदर। अब अपने सारा का सारा इतिहास है वो जाम्बोजी के बारे में पढ़ेंगे। जाम्बोजी का क्या जीवन परिचय था, क्या इन्होंने नैतिक आध्यात्मिक कार्य किए थे और क्या सामाजिक उत्थान के लिए इनके प्रयत्न थे। तो देखिएगा सबसे पहले जाम्बोजी के बारे में है। जाम्बोजी का जो मूल नाम है वो था धनराज। जाम्बोजी का मूल नाम था धनराज। जाम्बोजी का जो जन्म है वो हुआ था 1451 को। 1451 को इनका जन्म होगा, और जन्म कहाँ पर होगा तो जन्म होगा पीपासर ग्राम, और पीपासर ग्राम है नागौर जिले के अंदर। 1451 में इनका जन्म हो जाएगा। उसके बाद में ये क्या है कि 7 वर्ष तक मौन रहे थे। मौन का मतलब चुप रहना, एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला था, और 7 वर्ष तक मौन रहने के कारण इनको लोग कहने लगे थे गूंगा या गहला। गूंगो, तो गूंगो शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त किया जाएगा जाम्बोजी के लिए, और गूंगो गहला है इसका जो आम भाषा का मतलब होता है जो मंदबुद्धि बालक होता है कुछ भी नहीं बोलता उसको अपने गूंगो के नाम से पुकारते हैं। तो गूंगो शब्द है वो जाम्बोजी के लिए है। अगर ये बिंदी यहाँ से हटा दी जाए, गुग्गो नाम आए, तो ये है गोगा जी के लिए। गु से गुरु और गो से गोरखनाथ। वैसे जाम्बोजी के भी गुरु कौन थे गोरखनाथ थे, लेकिन गूंगो शब्द आएगा वो होगा जाम्बोजी के लिए, और अगर गुग्गो शब्द आए वो होगा गोरखनाथ जी के लिए। तो गुंगो है शब्द जाम्बोजी के लिए। 7 वर्ष तक अपने जो मौन रहे थे, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। पिता की बात की जाए तो पिता थे इनके लोहट जी। पिता का नाम था लोहट जी पंवार, पंवार वंशीय राजपूत थे लोहट जी पंवार। माता का नाम था हंसा देवी, माता का नाम था हंसा देवी, जिसे हंसा जी भाटी के नाम से पुकारते हैं। गुरु का नाम हो जाएगा गोरखनाथ। तो गुरु कौन हो जाएंगे जाम्बोजी के गोरखनाथ। अब देखिएगा 1451 में तो जन्म हो जाएगा पीपासर ग्राम नागौर में। 1485 में ये क्या करेंगे बिश्नोई पंथ की स्थापना करेंगे। 1485 में 3 सन अपने को याद रखने हैं बिश्नोई संप्रदाय के अंदर। एक तो अपने पढ़ चुके हैं 1451, दूसरा है 1485, और 1485 में बिश्नोई पंथ की स्थापना। और बिश्नोई पंथ की जो स्थापना है वो कहाँ पर होगी तो वो होगी समराथल कस्बा बीकानेर के अंदर। समराथल, और समराथल कस्बा कहाँ पर है बीकानेर में, और समराथल बीकानेर में बिश्नोई पंथ की स्थापना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिश्नोई पंथ की स्थापना कहाँ पर की गई तो ये की गई थी समराथल। यहाँ पर प्रसिद्ध धोक दोहरे के नाम से प्रसिद्ध दोहरा है, ऊंचा रेतीला दोहरा है। यहाँ पर जाम्बोजी ने बैठकर बिश्नोई पंथ है उसकी स्थापना की थी। 29 नियम बनाए थे, जिसमें प्रमुख जो नियम है वो यही है कि किसी प्रकार का जो वध है वो नहीं करना, मांस नहीं खाना, नीले रंग का वस्त्र है उसका त्याग करना, शराब यानी कि मद्यपान है वो नहीं करना। ये सारी की सारी बातें हैं। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना। तो ये सारे के सारे नियम बनाए थे, और इन नियमों को बनाकर बिश्नोई पंथ की स्थापना कर दी। तो बिश्नोई पंथ की स्थापना 1485 में समराथल बीकानेर के अंदर। तीसरा जो सन आता है वो है 1536। कई पुस्तकों के अंदर इसको 1526 भी लिखा हुआ मिलता है। 1536 की जगह 1526 या फिर 1528 भी लिखा हुआ मिलता है।
एग्जैक्ट जो सन है वो है 1536, क्योंकि जाम्बोजी ने अपने जीवन के अंदर कुल 85 वर्ष तक जीवन व्यतीत किया था। तो 85 वर्ष है वो 1451 से लेकर 1536 तक कंप्लीट होते हैं। 1536 में इनका जो निर्वाण है वो निर्वाण हुआ था लालासर के जंगलों में, और लालासर के जंगल है वो कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। लालासर कस्बा है बीकानेर के अंदर, यहाँ पर जाम्बोजी का निर्वाण हुआ। अगर बात आए समाधि कहाँ पर दी गई, तो समाधि दी गई मुकाम, जहाँ पर बिश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ है, और नोखा तहसील और बीकानेर जिला, ये इनके प्रमुख आराध्य स्थल है। अब देखिएगा जन्म 1451 में हो जाता है पीपासर ग्राम नागौर में। 1485 में बिश्नोई पंथ की स्थापना कर देंगे। कहाँ पर करेंगे, समराथल धोक दोहरा के नाम से प्रसिद्ध है बीकानेर जिले के अंदर। 1536 में निर्वाण हो जाएगा, लालासर के जंगलों में हो जाएगा। किस जिले के अंदर है, बीकानेर में। समाधि कहाँ पर दी जाएगी, मुकाम के अंदर, जिसको बिश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ या जो मुख्य शाखा मुख्य गद्दी के नाम से जाना जाता है वो बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। अब कुछ शब्द है देखिएगा, एक शब्द है जिसका नाम है लालासर। लालासर जहां पर जाम्बोजी का निर्माण हुआ। एक शब्द है साथरी। इस साथरी शब्द का मतलब क्या होता है, साथरी शब्द का मतलब होता है उपदेश स्थल। जहां पर जाम्बोजी ने अपने उपदेश दिए थे उस जगह को नाम क्या दिया गया है, साथरी। तो जाम्बोजी ने जो अपने उपदेश है वो दिए थे लालासर के जंगलों में, इसलिए आज के समय लालासर को जाना जाता है लालासर साथरी के नाम से। समझ में आई बात। एक शब्द है पाहल। पाहल शब्द का मतलब क्या होता है, तो पाहल शब्द का मतलब होता है जाम्बोजी द्वारा तैयार अभिमंत्रित जल, जिसमें बिश्नोई समाज के लोगों की शुद्धि करके बिश्नोई समाज के अंदर प्रवेश दिलाया जाता है। इस शब्द का नाम है पाहल, यानी कि एक अभिमंत्रित जल होता है उसको की कहा जाता है पाहल। तो ये सारी बातें हैं। अब अपने बात करेंगे प्रमुख ग्रंथों के बारे में। जाम्बोजी द्वारा रचित कुछ आध्यात्मिक ग्रंथ है उसके बारे में अपने बात करते हैं। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, पहला है शबदवाणी, जिसको अपने गुरुवाणी या फिर जंबवाणी के नाम से जानते हैं। पहला जो ग्रंथ है उसका नाम है शबदवाणी, गुरुवाणी या जंबवाणी। इसमें कुल 120 शब्दों का संग्रह देखने को मिलता है। 120 शब्दों का संग्रह किस ग्रंथ के अंदर मिलता है, तो ये मिलता है शबदवाणी, गुरुवाणी या जंबवाणी के अंदर। दूसरा जो ग्रंथ है वो है जंब सागर। जंब सागर जो ग्रंथ है इसमें 29 नियमों का संकलन है वो मिलता है। 29 नियमों का संकलन या फिर 29 नियम किस ग्रंथ में देखने को मिलते हैं, तो मिलते हैं जंब सागर में। ये आरएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि जो 29 नियम है वो किस ग्रंथ के अंदर देखने को मिलते हैं, तो मिलते हैं जंब सागर के अंदर। उसके बाद में है जंब संहिता, और जंब संहिता है इसे बिश्नोई समाज का 5वां वेद कहा जाता है। बिश्नोई समाज का 5वां वेद कौन सा हो जाएगा, जंब संहिता। उसके बाद में है बिश्नोई धर्म प्रकाश। बिश्नोई धर्म प्रकाश की रचना भी किसने की थी, जाम्बोजी ने की थी। तो ये प्रमुख ग्रंथ है जाम्बोजी के बारे में। इस बात का ध्यान रखना, 29 नियमों का संकलन किस ग्रंथ में, जंब सागर में। 120 शब्दों के संग्रह को नाम दिया गया है शबदवाणी, जंबवाणी या गुरुवाणी। बिश्नोई समाज का 5वां वेद किसे कहा जाएगा, तो कहा जाएगा जंब संहिता को। बिश्नोई संप्रदाय के 2 प्रसिद्ध मेले लगते हैं, और मेले कब लगेंगे, प्रसिद्ध जो मेला है ये 2 अमावस्या को लगेंगे। पहली है आश्विन की अमावस्या और दूसरी है फाल्गुन की अमावस्या। आश्विन व फाल्गुन की अमावस्या को 2 प्रसिद्ध मेले होते हैं, और कहाँ पर होंगे, जहाँ पर प्रधान पीठ है मुकाम नोखा तहसील बीकानेर जिले के अंदर। उसके बाद में इस्लाम धर्म से कुछ बिश्नोई धर्म की समानता है। ये कौन कौन सी समानता है देखिएगा।
इस्लाम धर्म से समानता। कुछ नियम ऐसे हैं जो इस्लाम धर्म से मिलते जुलते हैं। पहला है विवाह में फेरे न लेना। दूसरा है सिर पर चोटी न रखना। तीसरा है शव को गाड़ना। अब देखिएगा कई बार क्या होता है कि क्लास के अंदर जब इस बात को पढ़ाया जाता है तो जो बिश्नोई धर्म से संबंधित है उन कुछ स्टूडेंट्स को इस बात से बड़ी दिक्कत रहती है कि सर हमारी जो समानता है वो इस्लाम धर्म से कर दी ऐसा वैसा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक बहुत अच्छा धर्म है इस्लाम धर्म, और इससे कुछ बातें हैं जो समानता रखती है बिश्नोई धर्म से, तो बहुत अच्छी बात है फिर तो देखिएगा ये जो पहला नियम है विवाह में फेरे न लेना। अब प्राचीन समय में क्या होता था, आज के समय तो में जो बाल विवाह की प्रथा है वो लगभग खत्म हो चुकी है। प्राचीन समय में बाल विवाह बहुत होते थे। अब बाल विवाह में क्या होता था, जब बारात जाती थी तो दूल्हा होता था 2 साल का, 3 साल का, कई बार तो 1 साल का भी होता था। उस छोटे दूल्हे की उसको पता ही नहीं है चलने का ही पूरा, तो उस जो लड़की होती थी वही छोटी होती थी उसके आकार की, उसके आयु की। तो उन दोनों को क्या करते थे, जो लड़का होगा उसको तो लड़के वाले पक्ष के यानी कि जो कोई व्यक्ति होगा वहां पर, महिलाएं तो बारात में जाती नहीं थी, और जो लड़की होगी उसको कोई औरत है वो गोद में उठाएगी और फेरे लेती थी। तो उन दोनों दूल्हे व दुल्हन के फेरे हो ना हो, जो महिला पुरुष होते थे अलग अलग, उनके फेरे साथ में हो जाते थे। तो इसलिए इस संप्रदाय में, बिश्नोई संप्रदाय में है वो फेरे लेने हैं वो मना किया गया था, और विवाह में फेरे है वो नहीं लेते थे। बाकी तो अलग अलग मान्यता है, माना जाता है ऐसा। सिर पर चोटी न रखना, यानी कि जो सिर पर चोटी या नहीं रखते थे, जनेऊ धारण वो नहीं करते थे। जाम्बो जी ने कहा था सिर्फ अपने 29 नियमों के ऊपर ही है चलना है। शव को गाड़ना, ये जो है ये साइंटिफिक लॉजिक है। जाम्बो जी को कहा जाता है पर्यावरण वैज्ञानिक। पर्यावरण वैज्ञानिक क्यों कहा जाएगा, देखिएगा राजस्थान में बहुत सारे संत हुए हैं जिन्होंने प्रकृति से प्रेम किया है, पर्यावरण से प्रेम किया है। जैसे तल्लीनाथ जी हुए थे, वीर फत्ता जी हुए थे, ये सारे के सारे प्रकृति प्रेमी देवता है जिन्होंने पेड़ों को काटने, जो पेड़ है उनको काटने के लिए मना किया है, निषेध किया है। जाम्बो जी ने भी ऐसा किया था, लेकिन पर्यावरण वैज्ञानिक क्यों कहा गया था, पर्यावरण वैज्ञानिक है वो केवल जाम्बो जी है। इन्होंने कोई साइंटिफिक लॉजिक दिया था। साइंटिफिक लॉजिक क्या दिया था देखिएगा, एक तो कहा था शव को गाड़ना नहीं चाहिए। अगर शव को गाड़ा जाएगा तो उससे क्या है कि पेड़ है वो नहीं काटे जाएंगे, और जो पर्यावरण प्रदूषण है उसकी हानि भी नहीं होगी। अगर शव को जलाया जाएगा तो जो धुआं है, CO2 की मात्रा है वो पर्यावरण में चली जाएगी, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं वो काटे जाएंगे, प्रकृति का नुकसान होगा। इसलिए जाम्बो जी ने कहा था कि शव को जलाना नहीं चाहिए। एक तो फर्स्ट लॉजिक तो ये बन जाता है। दूसरा बन जाता है, जाम्बो जी ने खेजड़ी वृक्ष के ऊपर बल दिया था। खेजड़ी वृक्ष के बारे में बताया था महत्व, यानी कि जो खेजड़ी वृक्ष है इसका मुख्य महत्व ये है कि एक तो मरुस्थल में बिना पानी के जीवन यापन कर सकता है। दूसरा ये है कि मरुस्थल में होने के कारण ये 24 के 24 घंटे भी ऑक्सीजन है वो देता है। वैसे पीपल है वो भी देता है, लेकिन मरुस्थल में एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 के 24 घंटे क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, यानी कि O2 देता है, और O2 को अपने श्वास के रूप में ग्रहण करते हैं। आपने सुना होगा रात को पेड़ पौधों के नीचे सोना हानिकारक होता है। क्यों होता है, अगर रात को पेड़ पौधों के नीचे सोया जाए तो पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं, जिसको अपने श्वास के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, और क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जैसे बंद कमरे के अंदर अंगीठी जलाते हैं, भाई वो सेम ही बात है। लेकिन अगर खेजड़ी वृक्ष के नीचे सोया जाए तो व्यक्ति को कोई भी हानि नहीं होगी, सुरक्षित होगा, क्योंकि वो 24 के 24 घंटे रात को भी ऑक्सीजन देगी। ये जो साइंटिफिक लॉजिक है ये जाम्बो जी ने तो बता दिया था 15वीं शताब्दी के अंदर, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसकी खोज है वो की थी 18वीं 19वीं शताब्दी को। इस कारण जाम्बो जी को कहा गया है पर्यावरण वैज्ञानिक। अब देखिएगा जाम्बो जी के समकालीन थे जिनका नाम था सिकंदर लोदी।
ऐसे बहुत सारे शासक हुए हैं। सिकंदर लोदी ने जाम्बोजी से प्रभावित होकर एक कार्य किया था और कार्य था गो हत्या पर प्रतिबंध। गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था सिकंदर लोदी ने, किससे प्रभावित होकर? संत जाम्बोजी से प्रभावित होकर। इसके बाद में कुछ अन्य शासक है जो जाम्बोजी के समकालीन आए थे, वो कौन कौन से हैं देखिएगा। मेड़ता का राव दुद्धा, मेड़ता का राव दुद्धा जाम्बोजी के समकालीन था। मेवाड़ का राणा सांगा, मेवाड़ का राणा सांगा किसके समकालीन था? जाम्बोजी के। मोहम्मद खां नागौरी, और मोहम्मद खां नागौरी है वो भी किसके समकालीन हो जाएगा? जाम्बोजी के। राव जैत सिंह किसके समकालीन हो जाएगा? जाम्बोजी के। तो ये सारे के सारे शासक है। वैसे बहुत सारे शासक हुए थे समकालीन, लेकिन कुछ नाम हैं तो जाम्बोजी की बातों से प्रभावित हुए थे। अब देखिएगा कुछ अन्य पीठे हैं। एक है जाम्बोलाव, जाम्बोलाव है। जाम्बोलाव को कहा जाता है बिश्नोई समाज का पुष्कर। बिश्नोई समाज का पुष्कर किसे कहा जाता है? जाम्बोलाव को। ये फलोदी तहसील के अंदर है, और फलोदी तहसील आप सभी जानते हो किस जिले के अंदर है? तो ये है जोधपुर के अंदर। बिश्नोई समाज का पुष्कर क्यों कहा जाएगा? पुष्कर के अंदर पवित्र स्नान होता है, पवित्र झील है, और यहाँ पर भी एक पवित्र सरोवर है जिसमें स्नान करते हैं, तो इसकी तुलना की गई है बिश्नोई समाज के पुष्कर से। अन्य पीठे कौन कौन सी है देखिएगा। मुख्य पीठ तो अपने पढ़ चुके हैं, मुकाम है, और मुकाम कहाँ पर है? नोखा बीकानेर के अंदर। समराथल है जहां पर बिश्नोई पंथ की स्थापना हुई थी, समराथल भी कहां पर हो जाएगी? बीकानेर के अंदर। लालासर साथरी जहां पर जाम्बोजी का निर्वाण हुआ था, और लालासर साथरी भी कहां पर है? बीकानेर के अंदर। उसके बाद में एक है जांगलू, जहां पर जाम्बोजी के वस्त्र व पद चिन्ह हैं वो रखे गए हैं। यह भी किस जिले के अंदर है? तो यह भी हो जाएगी बीकानेर के अंदर। उसके बाद में लोहावट है जोधपुर के अंदर। रोट्टू है नागौर के अंदर। अंतिम जो इंपॉर्टेंट है लोदीपुर, लोदीपुर मुरादाबाद और उत्तर प्रदेश राज्य। लोदीपुर मुरादाबाद यूपी के अंदर पीठ है। ये इंपॉर्टेंट है, एकमात्र बिश्नोई संप्रदाय की पीठ है जो राजस्थान से बाहर हो। ये है लोदीपुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में, जहां पर जाम्बोजी भ्रमण के दौरान है वो गए थे। तो ये सारी बातें थी मुख्य बिश्नोई संप्रदाय के बारे में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ताकि मुझको भी पता लगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको जो आने वाली नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।